अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के पेपर को डिस्कस करेंगे। ये पेपर है फर्स्ट टाइम का, फर्स्ट ईयर सेकेंड टाइम का। फर्स्ट एमसीक्यूज है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो होता है एक्सेलरेशन। सी ऑप्शन आएगा। सेकंड है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इक्वल व्हेन। इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होते हैं? जब एक्सेलरेशन 0 हो तो ये दोनों इक्वल होंगे। ए ऑप्शन आएगा। थर्ड एमसीक्यूज है इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ए ऑप्शन आएगा इसका। फोर्थ एमसीक्यूज है when a very heavy ball B1 collides with a stationary target B2 of negligible mass, after collision the final velocity of ball B2 will be। अब वो जो बॉल हिट करने जा रहा है वो बहुत हैवी है, जो वहाँ पे B2 रखा हुआ है टारगेट, उसका मास नेग्लिजिबल है। जब वो हैवी बॉल जाके उससे टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी B1 की निस्बत। इसका आएगा डी ऑप्शन, बिकम डबल एज कंपेयर टू B1। फिफ्थ एमसीक्यूज है two spherical balls of 2 kg and 3 kg masses are moving toward each other with velocities 6 meter per second and 4 meter per second respectively. What is the velocity of smaller ball after collision? इसके लिए फार्मूला लगेगा। आपने v1 डैश एंड v2 डैश के जो फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, यहाँ पे v1 डैश वाला फार्मूला लगेगा। v1 डैश जो कि इक्वल है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू v1 प्लस 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इनटू v2। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है जो कि आपके स्टेटमेंट में गिवन है। v1 डैश इज इक्वल टू m1 है 2 kg माइनस m2 है 3 kg ओवर 2 प्लस 3 इनटू v1 है 6 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 इनटू m1 है, आपके पास m1 की जो वैल्यू है वो है 2 kg ओवर m1 प्लस m2 आएगा। m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3 और v2 कितना है 4। v1 प्राइम जो आपके पास ये आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 ओवर 5 प्लस 2 2s आर 4। अब इसमें जब इसको वैल्यू पुट करेंगे हम 2m1 नहीं है, ये 2m2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 जब करेंगे ये आएगा 2 3s आर 6 6 4 आर 24 ओवर 2 प्लस 3 5 आएगा। v1 प्राइम इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले 5 माइनस 6 प्लस 24 ये आएगा 18 ओवर 5। जब इसको आप करेंगे तो 5 3s आर 16, 3.6 इसका आंसर रहेगा 3.6 मीटर पर सेकेंड, जो कि ए ऑप्शन यहाँ गिवन है 3.6 मीटर पर सेकेंड। 6 एमसीक्यूज है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 5 सेकेंड, व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम। वही चेंज इन मोमेंटम वाला आपने फार्मूला अप्लाई करना है। F इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी होता है
चेंज इन मोमेंटम आप फाइंड कर रहे हैं तो F इंटू टी आएगा। F कितना है, फोर्स है 100 और टाइम है 5 सेकेंड। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो कि मोमेंटम का यूनिट है। 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है इसका। 7 MCQs है। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। वो होता है 76 डिग्री पे। यहाँ पे tan इनवर्स 4 लिखा हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 76 डिग्री आएगा। 8th MCQs है। विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर और 8 आएगा, ए ऑप्शन। 9th MCQs है। A ballistic missile is launched and at an angle of 30 degree with the horizontal. If the velocity of projection is 200 meter per second, then time of flight of missile is. अब टाइम वाला फार्मूला आप लिखें, t is equal to 2vi sin थीटा ओवर g। वैल्यूज पुट करें, 2 और v इनिशियल उसने दिया हुआ है 200, साइन थीटा उसने 30 डिग्री दिया हुआ है, ओवर जी की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करें। t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 200 आएगा 400, साइन 30 होता है 0.5 ओवर 10। तो ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 200 ओवर 10, तो ये आएगा 20 सेकेंड, बी ऑप्शन है इसका। At top of the trajectory of projectile the acceleration is। टॉप पे जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है, सी ऑप्शन। 11 MCQs है। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होती है वो होती है 2 डायमेंशनल, बी ऑप्शन। 12th MCQs द एक्सेलरेशन along x axis डायरेक्शन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। x एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, ए ऑप्शन। 13 MCQs a body is thrown with a velocity of 9.8 meter per second making an angle of 30 degree with horizontal. It will hit ground after time। इसका आएगा 1 सेकेंड, ए ऑप्शन। 14 MCQs the product of force and time। ये इम्पल्स होता है, ए ऑप्शन। 15 MCQs टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अब टोटल जो टाइम होता है t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर g। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ये तो हो गया उसका टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक t है। जब मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो वो हाफ कर दें आप इसको, t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर g इंटू 2 मैंने किया, ये जो हाफ वाला है 2 से कैंसिल हो जाएगा, vi साइन थीटा ओवर g आएगा, इसका ऑप्शन है बी। t इज इक्वल टू vi sin theta over g। 16 MCQs when water strikes a wall the force exerted on water पे जो फोर्स लगेगी वो होगा F इज इक्वल टू माइनस mv over t, डी ऑप्शन। 17 MCQs है the distance covered by a body with uniform acceleration a in time t starting from rest। टोटल डिस्टेंस वाला आपने फार्मूला लगाना है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियल वो 0 है तो ये टर्म 0 होगी, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, हाफ